हे एवरीवन, इट्स मी हिमसेन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वीडियो पे जिसका टाइटल है उर्फी जावेद तो सही निकली, फ़नी क्लिप विद सीरियस मैसेज बाय द चैनल हिंदू जोन। और उसके बाद है जनाब खालिस्तान, बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बीच में। और आगे लिखा हुआ है रिजवान सर। तो रिजवान सर दी ग्रेट, इनकी बातें क्या लॉजिक वाली होती हैं, मज़ा आ जाता है भाई सुन के। मेरे ख्याल में अगर किसी को जो है ना, किसी के दिमाग को खोलना है, उसको उसको रिबूट करना है, उसका जो ब्रेन वॉश हुआ है उसको सेट करना है, तो उसको रिजवान सर की क्लास में भेज दो। तो आइए वीडियो देखते हैं। और उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है जी, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रीच बहुत डाउन जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड मैं बधाई देना चाहूंगा उन खालिस्तानियों ना कि जो खालिस्तान काम बन हम गया। नहीं कर सके वो काम मैंने खालिस्तान अपना बना दिया है। अच्छा, उसकी सीमा, उसकी बाउंड्री जितनी भी थी सब मैंने पाकिस्तान पे थे, हिंदुस्तान पे थे, हासिल कर ली है। ओह, उसकी आर्मी मैंने खड़ी कर दी है। हम देखना चाहोगे? चलो दिखाओ। ठन्ना टूर कराता हूँ खालिस्तान का। थम यह है हमारा हिंदुस्तान और ये तिरंगा हमेशा झूलता रहेगा। तो तैयार हो जो, जिंदगी में पहली बार खालिस्तानियों तुम्हें सरकास्टिक वे दिखने में जा ले रहा रहा है। है तुम्हारा अपना खालिस्तान। दिखा खालिस्तान? ये है खालिस्तान और ये है खालिस्तान का नक्शा। और उसके साथ साथ इसराइल से मैंने लेके डोम भी लिया है ताकि तुम्हारी बाउंड्री को कवर करे। ये है एटॉमिक बटन, इसको तुम दबाओगे तो तुम एक एटॉमिक सुपर पावर भी हो। इसको दबाना है और सीधा हमला हो जाएगा। इससे बढ़िया खालिस्तान अगर तुम्हें कोई और दिलवा दे, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अमृतपाल मुतपाल से भी और पन्नू से भी कि देखो, आईएसआई से फंडिंग लेके तुम नहीं कर पाए, तुम्हारे बाप ने कर दिया। तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है नेशनलिस्ट मीम पर। तो एक बार फिर मैं इस वीडियो में आपके लिए फनी क्लिप सीरीज मैसेज लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो क्लिप को जरूर देख कर जाइएगा। मैंने इस्लाम का ठेका ले रखा है। मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं इस्लाम का ठेका लेके बैठी हूँ, मुझे वो क्लर्क बनना है, मुस्लिम क्लर्क। आई हैव ओपनली सेड दैट आई डू नॉट बिलीव इन रिलीजन्स, बट स्टिल तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान होके। आई हैव नेवर हर्ड पीपल सेइंग दैट टू टेररिस्ट। टेररिस्ट के लिए कभी सुना है कि अजमल कसाब को शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, इतने लोगों को मारा, इसको शर्म आ जानी चाहिए मुसलमान होके, इसने ऐसे दंगे फसाद किए। मेरे बोले हैं, मैंने नहीं ठेका लिया है किसी का, सो प्लीज। तो देव मानुस निकली। पहली दफा अकल वाली बात की है इसने। तुम्हारा ठेका ले रखा है, उनको बोलो ना जो टेररिज्म करते हैं। हिंदू की दुकान से सामान मत लो, हिंदू की दुकान का बॉयकॉट करो। रिजवान अभी सर मुझे इसके साथ सोशल लगे मीडिया पे कतर से इंडियन मुस्लिम ने लिखा कि पूरी कतर में हिंदुस्तान का सामान का बॉयकॉट कर दो। मैंने उससे कहा, मेरे बच्चे, मेरे जाहिल बच्चे, अरे तुम्हारा अपना क्या है? तुम किस किस का क्या क्या बॉयकॉट करोगे? कतर तो ज्यादातर मैन्युफैक्चर नहीं करता ना, इतना दूध नहीं पिलाया कि तुम अभी तक एक कलम बना सको। तुम क्या हिंदुओं का सामान बॉयकॉट करोगे, ईसाइयों को करोगे? तुम दो कौड़ी के इंसान, तुम किस किस का बॉयकॉट करोगे? तुम्हारी औकात क्या है? किसका बॉयकॉट करो? जाहिल आदमी है, बिल्कुल समाज तभी से नहीं है तुमसे बात करने का। अरे तुमने क्या कहा था उसने, तुम क्यों भड़क गए भाई? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो लोग देशभक्त हैं वो फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, कम बच्चे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि जो लोग देशभक्त हैं वो कम बच्चा पैदा करते हैं। उन्होंने कहा एक वर्ग ऐसा है जो कम अपने परिवार को सीमित रखते हैं, यह भी देशभक्ति का काम है। हाँ, यह भी पैट्रियोटिज्म है। ये कहा है वकार। ये नहीं कहा कि जो लोग देशभक्त हैं वो कम बच्चे पैदा करते हैं। फैमिली प्लानिंग आपको पता है। और आप अपने मुंह से यहाँ डिबेट में बैठे अपने मुंह से कहिए, आप हम दो हमारे दो चाहते हैं या हम दो हमारे 20 चाहते हैं? आप बताइए यहाँ पे। नहीं साहब, मेरे तो दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। आपके बच्चे कितने, किसने और मैं बहुत खुशनसीब हूँ। सुनिए सर, अब आप बता दीजिए अपने, आपके हो सकता हो 4 हो 5 हो,
तो कोई दिक्कत नहीं, आप 5 भी रख कहाँ ले सकते जा हैं। रहे हैं? पत्र जी। अरे मैं प्रवक्ताओं के बच्चे गिनने के लिए थोड़ी बैठी हूँ यहाँ पे। कैसी बात करते हैं आप? आप पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हो ना, पार्टी के बताओ, अपने बच्चे बता रहे हैं। इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया। इस्लाम धर्म जब इंसान ने इस धरती पे, इस जमीन पे कदम रखा, उस वक्त से पहले से इस्लाम है। मैं ना तेरा भी दोगलापन निकालता हूँ, मैं बताता हूँ तू कितना बड़ा दोगला है। और मेरा ये कहना है कि भोज का कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में। किसी एक का तो हो, किसी एक का तो हो। डिबेट। माफ करना मेरे हिंदू भाइयों, बदनसीब जिनको आज तक पृथ्वी पर अपना एक मुल्क नसीब नहीं हुआ। यहूदियों को हुआ, बुद्धिस्ट को हुआ, ईसाइयों को इस्लाम हुआ, के भी 49 कंट्रीज हैं। जो सन 50 में हिंदू को एक ऐसा धोखा दिया गया, सेकुलर का ऐड करके। बुरा ना मानिएगा, बदनसीब सुना। क्यों बोल रहे हैं आप बार बार हिंदुओं को बदनसीब? नहीं, भारत, अखंड भारत 78 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था, जहां सभी सनातनी थे, सभी सनातनी। 1200 साल में भारत आधा रह गया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश अगर निकाल दोगे तो भारत इंडोनेशिया आधा रह गया, नेपाल। और वो निकालने के बाद भी उस सनातनी को ये बचा हुआ भारत पूर्णता अपना नहीं मिला अभी। ओके, तो हमने वीडियो देखा और फर्स्ट वाला तो बहुत बहुत भयंकर वीडियो था भाई। मतलब मेरी हंसी मैं कंट्रोल पता नहीं कैसे मैंने की है, क्योंकि बात यह है जनाब, इस वक्त जो एक मॉडर्न वर्ल्ड है ना, वो उसमें बाउंड्रीज डिफाइन हो गई हैं। अगर आप मज़ीद बाउंड्रीज बनाएंगे ना तो उससे बड़े इश्यूज़ होने वाले हैं, यानी बहुत ज़्यादा इश्यूज़। तो अभी मुश्किल है 21st सेंचुरी में मज़ीद मुल्क बनाना। तो खालिस्तानियों को सोचना चाहिए कि उनका फ़ायदा इंडिया में रह के ज़्यादा है या इंडिया से अलग हो गया। यानी जो क्लेम करते हैं, मैंने देखा है इतने सारे जो है ना, जो बेसिकली जो इंडिया से रहना चाहते हैं वो तो सारे पंजाब में रह रहे हैं। सिर्फ जो है ना जो खालिस्तानी है वही आपको बाहर नज़र आते हैं ज़्यादा। या फिर आप देख लें कि जब जब ये करते हैं मूवमेंट के लिए बात, तो कितने लोग होते हैं आपको अंदाज़ा हो जाएगा डिमांड करने वाले। तो क्या क्या जवाब दिया गया भाई उनको आखिर। नेक्स्ट था जनाब उर्फ़ी जावेद। उर्फ़ी जावेद का क्योंकि नाम मुस्लिम है तो सब उन्हें मुस्लिम परसीव करते हैं, और उनकी ड्रेसिंग सेंस पे या जो भी वो करती हैं फॉर फन एंटरटेनमेंट, जो भी उनका अपना वो है ना। जब हम कहते हैं हर किसी को आज़ादी है तो फिर क्वेश्चन क्यों उठाए जाते हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों की तरफ से जिनको तो मेरे ख्याल में उर्फ़ी की प्रोफाइल पे होना भी नहीं चाहिए। भाई तुम स्टॉक भी करते हो और फिर तुम बात भी करते हो, ये गलत बात है। और उर्फ़ी ने सही कहा कि भाई मेरी वजह से कैसे ख़तरे में आ रहे हैं, मतलब मैं क्या इनवाइट करती हूँ तुम्हें अपनी प्रोफाइल पे। ख़तरे में तो आता है अजमल कसाब की वजह से, मसूद अजहर की वजह से, या फिर जो है ना और कौन है, हाफिज़ सईद हो गया, मुल्ला उमर हो गए, और जितने हैं आईसिस के हो गए, अलकायदा के हो गए, तालिबान के हो गए, इसी तरह जमातुल अहरार हो गई, ये जितने जो है ना बोको हराम, ये सब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लाम इनकी वजह से खतरे में पड़ता है ना कि। और इन लोगों ने ये जो ज़्यादा शोर मचाते हैं ना दूसरों पे फिंगर पॉइंट करके, इन्होंने आज तक उन्हें कभी कंडेम नहीं किया होगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। लिखवा लें मुझसे, आप सर्च करके देख लें, कभी नहीं कंडेम किया होगा। क्योंकि कंडेम इसलिए नहीं किया, खुद की ज़हनियत भी उनकी वैसी ही है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्लिप पे। रिजवान साहब दी ग्रेट, उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में ये उस टाइम का क्लिप है जब वो नुपुर शर्मा का केस था, तो कतर वाज द वन टू बॉयकॉट। तो बात यह है कि जनाब इंडिविजुअल बातों पे अगर आप कंट्रीज़ के डिसीजन लेंगे तो कैसे होगा। और बात यह है कि पता नहीं इतना एग्रेशन क्यों लेकर आ गए थे। ये मौलाना साहब को तो कुछ नहीं कहा जा रहा था ना, ये हाइपर हो गए। इट मीन वो कहते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है इनका थोड़ा। उसके बाद हम आते हैं जनाब बच्चों पे। उन्होंने कहा जी बच्चे जो हैं वो
आबादी कम होगी, तो ये भी देशभक्ति का काम है। अब ये वर्ड और ये कहना कि जो जिसकी फैमिली प्लानिंग है वही देशभक्त है, ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट हैं और बहुत डिफरेंस है इनमें। अब AIMIM जो है अवैसी साहब की जमात, वो इसको अपने ऊपर ले गए। बात तो ये है कि फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए भाई। आप ये देखो ना कि आप आज के टाइम में कितने बच्चे पाल सकते हो। देखिए हमारा वो वाला सिस्टम तो है नहीं यूरोपियंस वाला या वेस्ट वाला कि वो अपने बच्चे को जो है ना हाई स्कूल के बाद ही कोशिश करते हैं अलग करने के, चल भाई बेटा काम वाम ढूंढ और कुछ कर, अपना फ्लैट ले रहे वहाँ पे। वो सीन तो है नहीं। हमारे यहाँ है फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, और तब तक लेके चला जाता है जब तक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए या उसे खड़ा ना किया जाए। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है हमारे यहाँ। तो अब आप ये देखें ना कि आप कितने पाल सकते हैं इजीली। अगर आप इस कंडीशन में है कि शादी तो आपने कर ली है, लेकिन आप कोई फ़िलहाल अभी अपने और अपनी स्पाउस को ही, अपनी वाइफ को ही कर लें सपोर्ट, वही बहुत बड़ी बात है। तो फिर आप तो फ़िलहाल तो बच्चों की सोचें ही ना। जब आप स्टेबल हो जाएं लाइफ में तो फिर आप सोचें। और उसके बाद भी ये नहीं कि लाइन लगा दें, एक कर लें, टाइम दें। इवन कि मेडिकल साइंस भी कहती है टाइम दे। और आप ऐसे तो ना हो ना कि बच्चों की तरबियत भी सही ना कर सकें। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, सोशल फैक्टर भी है, इकोनॉमिकल फैक्टर भी है और पर्सनल फैक्टर भी है कि आप पाल कितने बच्चों को सकते हैं, एजुकेशन कितने बच्चों को दे सकते हैं आप। उसके बाद फिर जो बच्चे होंगे कंट्री के रिसोर्स भी देखने होते हैं, मैनेज होगा कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपने रिसोर्स देखते हैं, फिर आप अपनी सोसाइटी के रिसोर्स देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, उतने बच्चे पैदा करना भाई जितने पाल भी सके, जिनकी तरबियत भी कर सके। क्योंकि बच्चा जब माशरे में जाएगा तो वो वही रिफ्लेक्ट करेगा जो आपने घर में उसे सिखाया होगा। तो पता नहीं बात बात पे इसको इनको जो है ना ख़तरा नज़र आ जाता है कि ये जनाब ये कुछ करने की, ये ऐसी बात करने की है। और उसके बाद था कि रिजवान साहब ने कहा कि हिंदू स्टेट की, तो बात ये है जनाब, हर किसी को राइट है, हर किसी को राइट है अपनी कंट्री को अपने हिसाब से चलाने का। आउटसाइड ऑफ द कंट्री कोई फिंगर पॉइंट कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, जब हम कहते हैं डेमोक्रेसी, तो इस्लामिक कंट्रीज़ आपको मोर देन 50 नज़र आएंगी, क्रिश्चियन कंट्री बहुत सारी आपको नज़र आएंगी, बुद्धिस्ट कंट्रीज़ आपको नज़र आएंगी, या फिर जो चाइनीज़ जो अपने रिलीजन वाली है वो आपको नज़र आएंगी। तो जब इंडिया में एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मोर देन 60% जो हैं वो जो हैं हिंदूज़ हैं, और वो अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं और वो उस हिसाब से लेजिस्लेशन करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? इट्स ऑल फ्री एंड फेयर। वो अगर सेकुलर से हिंदू स्टेट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उनका राइट है, दे हैव द राइट। आप ये नहीं कह सकते कि आप बाकियों का गला घोट रहे हैं। उन्होंने कब कहा कि किसी हिंदू स्टेट में, या उन्होंने कहाँ लिखा है कि हिंदू स्टेट में बाकी किसी को इजाज़त नहीं होगी? ये उन्होंने कहाँ कहा? कहीं भी नहीं कहा। तो मतलब अपनी तरफ से ही एक माइंड में फतूर भरा हुआ है और उसको लाउड स्पीकर में बोलना है, ये ज़रूरी नहीं है। तो आई थिंक दे हैव द राइट। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरा तो ये मानना है ना कि एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं हुई, ठीक है, और उस पर उंगली उठा देना ये गलत है। या तो हो ना ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी हुआ हो कि कोई हिंदू स्टेट था और वहाँ पे बाकी सब मज़ाहिब के लिए मसले खड़े हो गए, फिर तो आप अपोज़ करो, समझ में भी आता है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं। मतलब इस रीजन में बिफोर इस्लाम भी तो बहुत सारे रिलीजन्स थे ना, रह रहे थे, तब भी सेकुलर ही था। लेकिन डिक्लेयर्ड तो नहीं था ना सेकुलर, डिक्लेयर्ड तो एक हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तान, वो जगह जहाँ हिंदू रहते हैं। तो ऐसा तो पहले कभी भी नहीं था सेकुलर स्टेट। सोचना चाहिए, ये जो अपोज करते हैं इनको सोचना चाहिए किस बेस पे, किस लॉजिक पे करते हैं। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।